हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम है एलिप्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप इसे पढ़ते हैं, राइट। ये भी एक पीवाईक्यू ही है। 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024 जेईई मेंस, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूं। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1 हुज मिड पॉइंट इज 1,2/5 इज इक्वल टू व्हाट। चार ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको, राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे उस कॉर्ड का लेंथ पूछा है जिसकी मिड पॉइंट आपको दे रखे, दैट इज 1,2/5। इलिप्स का इक्वेशन भी आपको दे रखा है, एकदम स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम मैंने बना रखा है, इसे आप देख लेंगे पहले। एकदम स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, सेंटर आपका ओरिजिन है, ओके। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है 5 यूनिट्स, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ है 4 यूनिट्स, ठीक है। कॉर्ड ए बी भी मैंने बना रखा है। मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए को बोला है x1, y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी को बोला है मैंने x2, y2, और मिड पॉइंट भी मैंने यहां डिनोट कर रखा है, दैट इज 1,2/5, ओके। तो चलिए, तो सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि आप इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू S1। क्या होता है t, क्या होता है S1, मैं सॉल्व करने के दौरान बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिख लेना चाहूंगा कि पॉइंट है 1,2/5 एंड इलिप्स की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डन, ओके। सब अब आप देखो कि टी क्या होता है। टी होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई इंटू y1 से, ठीक है। x1 y1 क्या है? तो x1 y1 यही है, इसके कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं x1 y1, राइट। तो चलिए टी, पहले टी का काम करते हैं एलएचएस पे। तो x इंटू 1/25 प्लस y इंटू 2/5 अपॉन 16 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब S1 क्या होता है? S1 होता है x1 y1 को इस इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं पुट। 1/25 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर इंटू 1/16 माइनस 1, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये -1 दोनों साइड है, तो ये तो कैंसल आउट होगा ही, ठीक है। तो चलिए x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 40 इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/4 4 जा 16 एंड 6, हाँ 4 जा 16 होता है, तो नीचे 4 और 25 इंटू 4 दैट इज 100, ओके। अब एक बात बताइए, हम एल एच एस और आर एच एस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 200 से, मल्टीप्लाइंग बाई 200 ऑन बोथ साइड्स, डन, ओके। तो 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा? ये होगा आपका 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 25 इंटू 8 इज 200 एंड 100 इंटू 2 इज 200, ओके। तो 10, 8 प्लस 2 10, ओके, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी आ गई, डन है, ओके। अब आप एक बात बताइए, अगर आप y इन टर्म्स ऑफ x यहां से निकाल लें, y इज इक्वल टू 10 माइनस 8x अपॉन 5 एंड x in terms of y, तो x is 10 minus 5y अपॉन 8, राइट। और इसे आप सब्सटीट्यूट कर ले इलिप्स के इक्वेशन में, तो आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर आप y इन टर्म्स ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, वो आपको x1 x2 लाके देगा, ठीक है। और x इन टर्म्स ऑफ y सब्सटीट्यूट करेंगे तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा, वो आपको y1 y2 लाके देगा, राइट। तो बेसिक हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लाइन को और इलिप्स को सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चले, ठीक है। तो चलिए इलिप्स के इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, राइट। तो एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई की जगह हमने क्या देखा है? वाई की जगह हमने लाया है 10 माइनस 5y अपॉन 8 का होल स्क्वायर इंटू 1/16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। वेट, ओ y इन टर्म्स ऑफ x, सॉरी मैंने x इन टर्म्स ऑफ y वाला यहां लिख दिया, वही मैं देख रहा था। चलिए 10 माइनस 8x अपॉन 5, डन है। y इन टर्म्स ऑफ x मैंने यहां सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, राइट। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन को इजी करना चाहूंगा। आप देखिए न्यूमरेटर में यहां 2 कॉमन आ रहा है, तो इसे निकाल लेंगे, प्लस 4 ये आ गया 2 कॉमन, तो यहाँ 5, यहाँ 4x 2, यहाँ 5 यहाँ बचेगा
इंटू 1/16 इज इक्वल टू 1, ये 4 टाइम्स यहाँ कैंसल आउट होगा, राइट। चलिए एक्स स्क्वायर बाई 25, एक काम करते हैं 25 से पूरे को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, एक काम करते हैं 25 नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप 4x स्क्वायर हो जाएगा, डन है। ये 25 यहाँ देखो आप, ये आपका 25 जनरेट ये कर रहा है और 4 एक ये है तो 100, ये पूरा कैंसल आउट होगा। तो यहाँ डायरेक्टली बचेगा आपका, ये कहाँ गया, वेट, यहाँ आपका बस बचेगा 5 माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं ओपन कर देते हैं, 25 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 40, ओ वेट 40x इज इक्वल टू, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो इज इक्वल टू 100, राइट, ओके। तो 16 और प्लस 4 दैट इज 20x स्क्वायर, डन, माइनस 40x, ये 100 इस तरफ आएगा और ये 25 तो दैट इज माइनस 75 इज इक्वल टू 0। आपको 5 कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है, तो 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40 एंड 5 15 5 जा 75 ना, ओके, इज इक्वल टू 0, डन है। अब आप एक बात बताइए, यहां से आपके दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक होगा x1 एक होगा x2, डन है, ओके। अब आप एक बात बताओ मेरे को, x1 x2 आप इंडिविजुअली निकालोगे, ठीक है, आपके दो रूट्स आएंगे x1 x2, फिर आप x1 माइनस x2 करोगे, तो क्यों ना डायरेक्ट हम उसका फॉर्मूला यूज करें, थोड़ा सा स्टेप बचा लेंगे, ठीक है। तो याद है आपको डिफरेंस ऑफ रूट होता है x1 माइनस x2 होगा आपका इक्वल टू रूट डी बाई मॉड ए, याद है सबको, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं ना, ओके। तो d इज व्हाट, 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज माइनस 15, रूट डी बाई मॉड ए, मॉड ए इज 4, राइट। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 64, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 जा 60 एंड 60 इंटू 4 इज 240, 240 अपॉन 4, न्यूमरेटर में रूट रहेगा आपका, ओके। एंड दिस विल बी 240 प्लस 60 इज योर 300, 300 प्लस 4 इज 304, रूट अंडर 304 अपॉन 4, ये आ गया डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, यानी कि x1 माइनस x2 आपने निकाल लिया है, राइट। सेम गोज फॉर y1 y2, ठीक है। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो y1 y2 निकालने के लिए आपको x इन टर्म्स ऑफ y सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो आप देख लो x यहां लिखा हुआ है 10 माइनस 5y अपॉन 8, 10 माइनस 5y अपॉन 8, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब 10 माइनस 5y अपॉन 8 का होल स्क्वायर इंटू 1/25, तो पहले से था इक्वेशन में, कांस्टेंट पार्ट को थोड़ी कुछ करना है, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, डन है, ओके। अब आप देखो यहां से इस वाले पार्ट से 5 कॉमन आ रहा है कॉमन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम 5 कॉमन लेके कैंसल आउट कर रहे हैं, तो 5 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, स्क्वायर बन के आएगा तो 25, और ये वाला 25 होगा कैंसल आउट, होगा या नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया सबको, तो ठीक है। फाइनली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि बनेगा क्या, तो ये बनेगा 5 कॉमन आया तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 8, ओके, सॉरी 2 माइनस वाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, 8 पे भी स्क्वायर, राइट, प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, डन है, ओके। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट बोल रहा हूं, सॉल्व करेंगे इसे, 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं 64 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, डन है। तो 64 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 5y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 60 इज इक्वल टू 0, डन है, ओके। अब अगेन यहां से y1 y2, ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से हम लिख रहे हैं y1 माइनस y2 क्या होगा, अगेन रूट डी बाई मॉड ए, रूट डी कितना होगा भाई, बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू माइनस 60, डन है, ओके। डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 5, ठीक है। चलिए अब यहां बढ़ते हैं, तो 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस योर 60 इंटू 5 दैट इज 300 इंटू 4 1200, 1200 अपॉन 5, आपका न्यूमरेटर में होगा रूट, ओके। सिंप्लीफाई करने के बाद ये होगा आपका 1216 का रूट अपॉन 5, आपको डिफरेंस ऑफ
रूट्स मिल गया इस इक्वेशन का, यानी कि मॉड ऑफ y1 माइनस y2 भी मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, लेंथ ऑफ ए बी आप क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ ए बी क्या लिखेंगे? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। x1 माइनस x2 आपको पता था कितना आया है भाई, रूट अंडर 304/4, ठीक है, तो 304/16 डन, प्लस y1 माइनस y2 कितना आया है, रूट अंडर 1216 अपॉन 5, ठीक है, तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर कितना होगा, 1216 अपॉन 25, है या नहीं है? ये पूरा आपका रूट के अंदर है। चलिए, क्या कुछ कटता उटता हुआ दिख रहा है क्या? 4 7 जा 28 एंड देन 6 4 जा 24, ओके, यहाँ आपका कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है, ये 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 एंड 4 6 जा 24, ठीक है। और कुछ और भी कटता हुआ दिख रहा है क्या? 4 1 जा 4 एंड 36, तो 4 9 4 जा 36, तो 19, ओके। तो फाइनली आपका रूट के अंदर बच रहा है 19 प्लस 1216 अपॉन 25, ओके। तो 19 इंटू 25, तो एक काम कीजिए आप 20 टू 25 कर लीजिए, तो 20 टू 25 इज योर 500, डन है। 20 इंटू 25 माइनस 25, तो दिस इज 500 माइनस 25, तो दिस इज 475, दिस इज 475। तो फाइनल आपका इक्वेशन बना 1216 प्लस 475 अपॉन 25, और ये पूरा जाएगा रूट के अंदर, डन है, ओके। तो क्यों ना कैलकुलेशन कर लिया जाए, 6 5 11, 7 1 8 1 9 एंड 12 और 4 16, 1691 का रूट, और 25 तो रूट से फ्री होके बनेगा 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, रूट अंडर 1691 अपॉन 5, रूट अंडर 1691 अपॉन 5, ऑप्शन नंबर ए, राइट, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको देखना क्या था, सीखना क्या था, आपको कॉर्ड की इक्वेशन लिखने आनी चाहिए थे, t इक्वल टू S1 से, जैसे ही आपको मिड पॉइंट दिया था आपको इतना याद आना चाहिए, राइट। और थोड़ा सा हमने समय बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हुए बचाया, एज सच कोई इशू है नहीं, अगर आप करते हो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको पता है रूट डी बाई मॉड है, तो आप क्यों करने जाएंगे इंडिविजुअल x1 x2 निकाल के देन आप उसका डिफरेंस करोगे, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट, ओके। तो और फिर तो डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।